गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम दिनकर सेठी है और लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देहरादून में सूर्य चमक रहा है, सर्दी बढ़ चुकी है और विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे इस अवस्था में आपसे मिलना पड़ता है। और मुझे कुछ शर्म नहीं आती, बिकॉज अगर विटामिन डी बॉडी को मिले तो कोई टेंशन नहीं है और हम आगे बढ़ सकते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके। तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाया हूँ जो आपको कुछ समझाएगी आपकी वेट लॉस हेल्थ गेन जर्नी के लिए। और अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपना वेट लूज़ और हेल्थ गेन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मानसिकता को अच्छा कर रहे हैं। और अगर हमने अपनी मानसिकता अच्छी करी तो हर जीवन के डायमेंशन में, हर स्थिति में हमें वो मदद करेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एक ऐसे दोस्त से जिसकी ज़िंदगी में आप कुछ पॉजिटिव भरना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बस एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे क्रांतिकारी हैं डिफॉरेस्टेशन के। अगर आप देखेंगे पीछे मेरा घर, यहाँ पर पेड़ ही पेड़। मैं पेड़ों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता पेड़ काटो, बट आज की कहानी में हमें पेड़ों के काटने की बात करनी है। तो अगर आपके दिल में इसकी प्रॉब्लम होती है तो आप बिगर पिक्चर देखो, लार्जर पिक्चर देखो और कहानी को समझो। ये कहानी 1900 सन की है, जहाँ बहुत सारे पेड़ थे, बहुत सारे जंगल थे, ठीक है। वहाँ पर 3 लोग को एक राजा काम देता है कि ये पोर्शन है, सेम पोर्शन होता है जंगल का, आपको काटना है। तो 3 अलग अलग लकड़हारों को बुलाता है। तो पहला लकड़हारा क्या करता है, वो क्या करता है कि वो काटना आते साथ ही शुरू कर देता है, ठीक है। और काटते 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 एक दिन गुजर जाता है, उसमें अंदर इंटेंसिटी बहुत है, वो काट रहा है काट रहा है काट रहा है, और 1.5 दिन बाद वो थक जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है नहीं नहीं करना है। फिर उसके बाजू में उसका कंधा उतर जाता है, तो वो कर नहीं पाता। तो अब क्या हुआ, जो जंगल काटना था वो कटा नहीं, 2 दिन उसने मेहनत भी करी और वो साइड हो गया। दूसरा पोर्शन जो जंगल का था वो दूसरे लकड़हारे को दे रखा था। ये लकड़हारा थोड़ा सा दिमाग वाला, इसने अपने लिए पहले ही एक पैटर्न बना लिया था कि मैं हर दिन 2 या 3 घंटे काम करूँगा, फिर आराम करूँगा, फिर 2 या 3 घंटे काम करूँगा और आराम करूँगा। ऐसे करते करते उसने 20 दिन में पूरा जंगल काट दिया। और ये जंगल काटना का मेन कारण था उसकी निरंतरता, उसकी कंसिस्टेंसी। 20 दिन में जंगल काट दिया, ठीक है, हो गया काम। पर अब तीसरा बंदा है। उस लकड़हारे ने पहले एक दिन तो जंगल की तरफ देखा ही नहीं। उसने लोहार को बुलाया, उसने बोला भैया मेरी धार बना दो कुल्हाड़ी की ढंग से, एक दिन आपको देता हूँ और थोड़ा आपको मैं अपना जो भी मुझे पैसा मिलेगा उससे शेयर करूँ। उससे उसकी धार तेज करी और ऐसी तेज करी कि उसने टाइमली 3-3 घंटे का वही कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करते हुए अपनी जीवन काल को अच्छा रखते हुए उसने वो पेड़ काटे और 2 दिन में सारा काम कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने उसे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी दिया और उसको बोला कि आगे से सारे पेड़ अब तुम ही काटो, ठीक है। ये प्रैक्टिस 1970 में बंद हो गई थी, तो अब और कोई पेड़ नहीं काट रहा है भैया। तो अब स्टोरी का तात्पर्य समझो। देखो दोस्तों, मानने के लिए तो आप इन पेड़ों को अपना फैट मान सकते हो। बहुत सारे लोग फैट लॉस और वेट लॉस की जर्नी में होते हैं, ठीक है। वो आपको अपना फैट काटना है। आप जिम जाते हो या कोई प्रैक्टिस शुरू करते हो एक्साइटमेंट में, है ना, पूरी इंटेंसिटी से जाते हो, अब तो कर ही देंगे। 1 दिन 2 दिन पूरी जान की मेहनत लगा दी, सारा लौकी जूस, एकदम डाइटिंग कर दी, एकदम सारा वर्कआउट कर दिया 2.5 घंटे। फिर आप थक जाते हो, फिर आप बोर हो जाते हो, फिर आप बोलते हो यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, या फिर जो पहले हफ्ते रिजल्ट आया था वो तो आ नहीं रहा, फिर आप छोड़ देते हो। आप हो पहले लकड़हारे की। दूसरे बंदे होते हैं जो अपने आप सब करना चाहते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, फैमिली भी संभाल रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको अपना पैटर्न में थोड़ा हेल्थ डालना है। वो भी फिट हो जाते हैं, वो भी हेल्दी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें समय ज़्यादा लगता है। 20 दिन में वो जैसे लकड़हारे ने, दूसरे वाले ने जंगल काटा था, वो भी समय लगाते हैं 4, 5, 10 साल अपनी हेल्थ को पकड़ने में, क्योंकि समय जो उन्होंने लगाया है हेल्थ बिगाड़ने में वो बहुत लंबा है और ये एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अपने हेल्थ के हर डायमेंशन को, चाहे वो मानसिक हेल्थ हो, शारीरिक हेल्थ हो, आध्यात्मिक हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, उन सारी चीज़ों को ठीक करने में उनको समय लग जाता है, वो बैलेंस बनाने में। तीसरा लकड़हारा भार की मदद लेता है। तो आप भी जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं वो भार के कोचेस, नॉट फिटनेस ट्रेनर्स। आज के फिटनेस ट्रेनर जो होते हैं वो सिंपली वेट उठाने वाले होते हैं। अगर आप एक अच्छे एजुकेटेड कोच से मदद लेते हो, वो आपकी लाइफ का पैटर्न देखता है, वो अपनी सालों सालों की मेहनत आपको 2-3 महीने में एजुकेट करता है और आप उस पैटर्न के थ्रू जब काम करना शुरू करते हैं आपको एफिशिएंट रिजल्ट मिलते हैं।
आपको पता होता है कि किस दिन आपका हैवी है, ज़्यादा काम है तो उस दिन आप थोड़ा मेहनत करते हो, किस दिन आपका लाइट है उस दिन आप ज़्यादा मेहनत करते हो, किस दिन सुबह टाइम है, शाम को टाइम है, होम वर्कआउट, अलग वर्कआउट, फूड के बारे में, फूड रिलेशंस आपको समझाता है रादर देन आपको डायरेक्टली एक डाइट देने का, ताकि आप अपने आप से अपने चेंजेस बनाओ। कई लोग मद्रास के हैं, कई लोग पंजाब के हैं, सब अलग अलग खाना खाते हैं, उनको अपना जो यूजुअल खाना है वही खाना है, लेकिन कैसे पोर्शन कंट्रोल करना है, कब खाना है, किस वक्त खाना है, उसको वो एजुकेट करते हैं। तो अगर आप वो एजुकेशन लेते हो तो आप जल्दी अपनी हेल्थ को पकड़ में ले लेते हो, आपका प्रोग्राम लंबे समय तक चलता है, आप अपनी हेल्थ को एक लाइफ स्टाइल बना लेते हो। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ समय के लिए करा फिर छोड़ दिया, कुछ समय के लिए करा छोड़ दिया, नहीं, आप उसमें एक बैलेंस बनाते हो। आपको मज़े भी करने हैं, पार्टी भी करना है, खाना भी करना है, अगर दारू पीनी है तो वो भी करना है, लेकिन कितनी सीमा में, कब कब, कैसे कैसे, उसका आपके पास एक दिमाग में एक सिस्टम होता है। तो उसके बाद आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक फिटनेस ट्रेनर की डिपेंडेंसी की भी ज़रूरत नहीं होती। एक कोच आपको 2, 3, 6, 8 महीने में प्रिपेयर कर देता है कि आप अपने ही कोच बन जाओ, अपने ही ट्रेनर बन जाओ, अपने ही न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ, अपने ही थेरेपिस्ट बन जाओ। आपको पता होता है कि आपकी ज़िंदगी में कब एक सिग्नल आ रहा है कि चलो आज हम जा रहे हैं नेचर में घूमने, आज हमें काम नहीं करना है, हमारे दिमाग में एक सैचुरेशन लेवल आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जांचने के लिए, पड़तालने के लिए पहले आपको बाहरी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपने पैटर्न से बहुत यूज टू हो अपनी लाइफ में। तो ये जो तीसरा लक्कड़हारा है, ये हमेशा कुछ पोर्शन अपने टाइम का, एनर्जी का, पैसे का किसी और को देता है, ताकि वो लंबे समय में रिवॉर्ड पा सके उस राजा से जो इस संसार की टेक केयर करता है, जो कि अगर आप उसे ऊर्जा मानो ऊर्जा है, भगवान मानो भगवान है। तो दोस्तों, पहले लक्कड़हारे की तरह हो तो हारे ही रह जाओ, दूसरे लक्कड़हारे की तरह हो तो जीत जाओगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, और तीसरे लक्कड़हारे की तरह हो तो लाइफ में प्रोग्रेस करते रहो। सिर्फ आप अपने प्रॉब्लम्स या वेट लॉस के बारे में नहीं सोचोगे, आप हेल्थ गेन और विक्ट्री और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको एक मैकेनिज्म मिल जाएगा कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप बाहर से वो सीखें और उससे आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। आप एक ऐसे लेवल ऑफ उन्नति पे जाएं, ऐसी लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पे जाएं कि आप बांटते हुए ज़्यादा ना सोचें। एक कमज़ोर आदमी सोचता है कि मेरे पास कम है और उसको बचा के रखो, और एक स्ट्रॉन्ग आदमी, एक बिजनेस में सक्सेसफुल आदमी जो भी एंड में होता है, वो यही सोचता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाऊं कि मेरी सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस हो। तो अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत पे, अपने माइंडसेट पे, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगाता है, बिकॉज वो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। तो अपने हेल्थ पे, माइंडसेट पे और अपने बिलीफ सिस्टम पे अगर आप जितना भी पैसा लगाओ कम है, बिकॉज अगर आप करोड़पति बनते हो या अरबपति बनते हो तब ये पैसा किसी मायने नहीं रहने वाला, लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी माइंडसेट अच्छी रहती है, तो आप ये सारा पैसा एंजॉय भी कर पाओगे और इसे और ग्रो भी कर पाओगे और बांट भी पाओगे। तो इस मैसेज के साथ, अगर आपको मेरी चैनल को सपोर्ट करना है तो ज़रूर इसे किसी के साथ शेयर करें, वो बेल बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो इंडिया, विदेश, काठमांडू, इजिप्ट, अलग अलग जगह से लाऊंगा। लेकिन जब तक नहीं ला रहा हूँ तब तक हमें देहरादून का सनशाइन एंजॉय करते करते ही देखिए और अपना दिन एकदम परफेक्ट और अच्छा बिताएं। प्रणाम।